चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं जी एपी का 2 या 3 क्लास हो चुका है, 3 क्लास हो चुका है। एक क्लास प्रॉब्लम भी हम लोग देख चुके थे और कहे थे आप लोगों को बना के आने के लिए। बताइए आप लोग कहाँ तक पहुँचे हैं? आप लोग बोलिए तो प्रॉब्लम एपी का प्रॉब्लम बोला जाए। RS अग्रवाल से पहले पूछिए, बोलिए। दास गुप्ता से बताइए, जल्दी बोलिए। भारती भवन या दास गुप्ता, जो भी किताब आपके पास, अपना अपना प्रॉब्लम बोलिए, सवाल बनाइए जी। मारिया बताओ। आयुष अपने अपने किताब से बताइए। 19 बताना है, 19 और 20, 9 इससे उसी से 9 नंबर, ठीक है। और बोलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम बोला जाए। ऐसे साइकिल कौन लगाया है जी? देखो तो मोहसिन, तो साइकिल अंदर करो तो जाके, वो जो साइकिल बाहर दिख रही है। कोई आदमी आ जाएगा तेज़ी से, बोलेगा कि यही कोचिंग वाला गलती है, उसको अंदर सटा के लगा दो तो। हाँ बोलिए तो आप लोग। बोलो। 4 का NCERT से बोलिए। NCERT से 4 का 4 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट बोलिए और बोलिए। 4 का 2, 4 का 2 नंबर। और कुछ? मारिया सवाल ना बना रही हो? क्या कर रही हो घर पर? ना बनाई काहे नहीं? काहे बोलो जी। सवाल नहीं बना रहे हैं आप लोग? देखिए जो लोग पहला क्लास अभी कर रहे हैं, ज़रा सा हम उनको बता देते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं एपी कुछ नहीं है, नंबरों का एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें नंबर्स आगे बढ़ता जाता है और जो नंबर्स बढ़ता है ना वो कांस्टेंट टर्म जोड़ता है। जैसे यहाँ देखिए 2, ठीक से बैठिए। और फिर यहाँ देखिए, मान लीजिए लिखा हुआ है 4। अच्छा 1 मिनट देख रहे हैं, इसका लिख दिया 18 नंबर। 2 4 6, उसके बाद देखो 8 लिखा हुआ, उसके बाद 10 लिखा हुआ, उसके बाद 12 लिखा हुआ है। देखिए तो यहाँ पर नंबर्स के साथ कुछ रूल है क्या? 2 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद 6 हो गया, 6 के बाद कितना हो गया? 8, 8 के बाद हो गया 10। तो आपको ऐसा नहीं लगा सर 2 सब में जुड़ता चला जा रहा है? 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? बोलिए 4। और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 8 में 6 होगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12। तो अगला नंबर भी हम बता सकते हैं सर 14 होगा। अगला नंबर भी कह सकते हैं कि सर 16 होगा। तो ऐसे जो नंबर्स लिखा जाता है ना, इसमें जुड़ के आगे नंबर बढ़ रहा है या घट के नंबर आगे बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। जिसमें जोड़ घटाव होता है उसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं इसको एपी से। इसका जो पहला नंबर होता है ना, इसको बोलते हैं ए। अच्छा इसमें पूछेंगे बताओ टोटल नंबर कितना है? तो टोटल नंबर आप बोलिएगा सर 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल नंबर को डिनोट करते हैं n से। तो टोटल नंबर कितना बताइए? 7 है। तो बोलेंगे सर n बराबर हो जाएगा 7। अच्छा अगर पूछेंगे बताइए इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो जुड़ के अगला नंबर मिल रहा है? तो आप बोलिएगा सर वो नंबर है 2 इसमें जुड़ा, फिर 2 इसमें जुड़ा, फिर 2 इसमें जुड़ के आगे बढ़ रहा है। तो इस नंबर को बोलते हैं, इसका एक स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन डिफरेंस। तुम्हारा बिहार बोर्ड है CBSE है? CBSE है, तो चलिए अच्छी बात है। कॉमन डिफरेंस हिंदी में ऐसे इसको बोलते हैं सर्वांतर, ठीक है, या 2 पदों के बीच का अंतर, पदांतर भी कहते हैं इसको। तो इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको डिनोट करते हैं D से। तो अगर हम बोलेंगे इस एपी का बताइए कॉमन डिफरेंस कितना है, तो आप बोलिएगा सर वो नंबर 2 है। वही 2 नंबर 2 है जो 2 सब में जुड़ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1। T2 में T1 को घटा दीजिए। सर T2 कहाँ से आएगा? तो ये जो टर्म्स है ना इसमें लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं पहला टर्म, ये है दूसरा टर्म, ये है तीसरा टर्म, ये है चौथा टर्म, ये है 5वां टर्म। तो अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ इस एपी का तीसरा टर्म कौन सा होगा, तो यहाँ से गिनना आपको 1 2 3 6 है सर। इस एपी का चौथा टर्म कौन सा होगा, तो गिनिएगा यहाँ से 1 2 3 4, 4 टर्म सर 8 है। इस एपी का दूसरा टर्म कौन सा होगा, तो यहाँ से गिनना है स्टार्टिंग से 1 2 सर 4 है। इस एपी का पहला टर्म कौन सा होगा, बोलिए
2 होगा। तो इसी तरह से अगर कोई पूछे d का मान निकालिए तो T2 माइनस T1 होता है। तो T2 का मतलब कौन 4 और T1 का मतलब कौन 2। तो दोनों घट के कितना आएगा बोलिए, तो 2 वही नंबर होता है जो इसका कॉमन डिफरेंस होता है। किसी भी टर्म में जस्ट उससे पहले वाले टर्म को घटा देंगे तो इसका नाम होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो एपी में इतना ही सब कुछ होता है। जैसे मैंने पूछा, देखो यहाँ लिखा हुआ 3, 6, 9, 12, 15 और 18, क्या ये एपी है? बोलो तो सबसे पहले तुम, एपी है? अच्छा बोलो एपी है। बताइए तो इस एपी का पहला टर्म क्या होगा? पहला टर्म यस सर ए का मान 3 हो जाएगा। बताइए तो इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस का मतलब वो कौन सा नंबर है जिसको जोड़ जोड़ के आगे बढ़ा जा रहा है? कौन सा नंबर जुड़ रहा है? 3 जुड़ रहा है। वेरी गुड। तो आप बोलिएगा सर यहाँ 3 जुड़ा है, यहाँ 3 जुड़ा है, यहाँ 3 और 3 ये ऐसे जुड़ा है, फिर 3 12 3 15 ऐसे जुड़ता चला जा रहा है सर। तो कॉमन डिफरेंस ऐसे देख के बोल सकते हैं 3 और निकाल भी सकते हैं सर। डी बराबर होगा T2 माइनस T1। गप नहीं करो, समझे हुए हो तो यहाँ एक बार देख लो, ये नुकसान न करेगा, है ना, फ़ायदा ही करेगा। चलो T2 का मतलब कौन 6 और T1 का मतलब कौन 3, घटा दीजिए तो वही 3 आ जाएगा। यही है वो कॉमन डिफरेंस जो नहीं बदलता है, सब में यही नंबर ऐड होते हुए आगे बढ़ता है। बोलो अगर बोलेंगे इसमें टोटल टर्म कितना है, बोलो जी टोटल टर्म कितना, n का मान टोटल गिन के बताइए। तो आप बोलिएगा सर 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। चलो जी अगर हम इसका पूछेंगे बताओ जी छठा टर्म क्या होगा, आप बताइए इसका छठा टर्म क्या होगा, बोलिए तो 18 हो जाएगा। यहाँ से गिन लीजिएगा सर 1 2 3 4 5 6, छठा नंबर पे 18 आएगा। बोलो जी इसका तीसरा टर्म क्या होगा, अगर तुमसे पूछेंगे बताओ तो तीसरा टर्म क्या होगा, तो बोलिएगा सर एकदम इजी है, यहाँ पर तीसरा नंबर पर सर 9 आ रहा है। बिल्कुल, तो बात समझ में आई। इतना ही सा एपी का कहानी और कुछ नहीं है। एपी में एक तो फार्मूला होता है Tn बराबर कोई भी टर्म निकालने का, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको बोलते हैं Tn। जैसे हम लिखेंगे इसका 9वां टर्म, ऐसे सुनो यहीं से आपको हम रिलेट करा देते हैं। जैसे हम बोलेंगे इसका चौथा टर्म क्या होगा, बोलो 12। अब यहाँ रखेंगे, देखो चौथा टर्म यहाँ लिखेंगे T4, तो यहाँ होगा a प्लस यहाँ n है तो यहाँ n है, यहाँ 4 है तो यहाँ कितना लिखेंगे 4 माइनस 1 इंटू डी। अब बताओ a का मान कितना, उस एपी में बताइए a का मान कितना 3 और 4 माइनस 1 यानी कि 3 और डी का मान बोलिए कॉमन डिफरेंस में सर 3 ही चल रहा है। तो देखो तो कितना हो गया 3 प्लस में 9 और 9 3 कितना हो गया बोलिए 12। तो चेक कीजिए उसका चौथा टर्म 12 है। यस, ये वो फार्मूला है जिससे इस एपी के दुनिया का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। कौन सा एपी, ये जो फर्स्ट टर्म 3 चल रहा है, कॉमन डिफरेंस का 3 चल रहा है, फर्स्ट टर्म में 3 है, कॉमन डिफरेंस भी इत्तेफाक से 3 ही चल रहा है। तो इस एपी के कोई भी टर्म को आप निकाल सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे इस एपी का देखो 1 2 3 4 5 6, इस एपी का छठा टर्म क्या है बोलिए 12 है। तो हम लोग एपी का अगर फार्मूला लगाएंगे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान लो इसका हम छठा टर्म निकालना चाह रहे हैं T6, तो कितना लिखेंगे a प्लस में n की जगह पर n है तो यहाँ 6 है, कितना लिखेंगे 6 माइनस 1। वेरी गुड, 6 माइनस 1 आई इंटू डी। तो ए का मतलब क्या होगा बोलिए, इस एपी का टर्म लिखना चाह रहे हैं, 2 हो गया और 6 में से 1 गया तो 5 हो गया। डी का मान कितना हो गया बोलिए, कॉमन डिफरेंस जो चल रहा है, यहाँ से भी देख सकते हैं यहाँ से भी देख सकते हैं, 2 रख दीजिए। देखो तो गुना करने के बाद कितना आ रहा है 2 प्लस में 10 यानी कि 12। देखिए तो क्या इसका छठा टर्म 12 है, चेक करके देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, यस 12 है। यानी कि ये वो टर्म होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिससे किसी भी एपी का कोई भी टर्म हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। बात समझ में आई। लिखा जाए इसको, आप लिखिएगा अपने कॉपी पर, थोड़ा सा आप भी लिखिएगा हल्का सा। पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, बाकी डिटेल में आप 2 वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या हो रहा है इसके साथ। ये मैंने एकदम शॉर्ट में बता दिया है कि ये सब चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ताकि आज का क्लास आपको बोरिंग ना लगे कि हाँ कुछ हो रहा है काम और कुछ आपको भी समझ में आए। चलिए जी, कोई आदमी किताब लाइए तो RS अग्रवाल वाली किताब लाए हैं कोई आदमी? नौ नंबर में क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द विल 19, फाइंड द सम ऑफ 2 मिडिल टर्म्स, फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। इस एपी के पीछे से 8वां टर्म निकालना है ना जी।
तो यहीं तक अभी तक आप लोग पहुँचे हैं। ये कौन पूछा 19 नंबर? तुम पूछी हो जी। 19 से पहले बनाई सब, देखेंगे अभी कॉपी ईमानदारी से। अभी रुकिए चेक करेंगे। तो अभी तक मतलब 22 23 तक सीधा सीधा ही सवाल आ रहा है जी। 22 23 26 तक भी ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं आ रहा है। फिर जब आगे बढ़ रहे हैं आप 36 37 तो थोड़ा सा अच्छा सवाल सब आ रहा है। हो गया। चलिए थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या होने वाला है यहाँ पर। देखो जी एक बार फिर से देखिए, कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई आदमी पूछे बताओ a क्या है, बोलो a क्या है, a क्या है बोलिए। तो बोलेंगे सर जो भी AP है उसका होता है फर्स्ट टर्म। a का मतलब पहला टर्म जहाँ से AP शुरुआत हो रहा है। जैसे a का मान यहाँ 3 है सर, 3 से शुरू हो रहा है। चलिए D क्या है, तो बोलेंगे सर कॉमन डिफरेंस, वो नंबर जिससे AP जुड़ जुड़ के आगे बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। चलो n क्या है, तो वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है सर, जो गिनते हैं हम बैठ के यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो गिनते हैं, इसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। चलिए एक और टर्म इसमें बच गया Tn को बोलते हैं जनरल टर्म या nth टर्म, nवां टर्म, कुछ भी कह सकते हैं आप। इसको कहते हैं जनरल टर्म, या इसको शॉर्ट में कहीं कहीं आप nth टर्म भी देखा हुआ देखिएगा, nth टर्म, या इसको हम लोग बोलते हैं लास्ट टर्म, जो सबसे आखिर में होता है। n हमको नहीं ना पता है, इसे भी मतलब 50 टर्म होते हैं, इनका 50 हो जाएगा, 60 होगा तो 60वां टर्म हो जाएगा, हमको पता ही नहीं है Tn लिखा है, तो जो भी होगा सर वो लास्ट में होगा Tn, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इसका nवां टर्म, लास्ट। ठीक है, चलो इसी के साथ हम सवाल शुरू करते हैं। यहाँ से 9 नंबर लेते हैं, इसको अब यहीं पर लिखा रहने देते हैं ताकि जो है इससे थोड़ा थोड़ा आपको बता पाएँ। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द AP। कह रहा जो ये AP दिया गया उसमें टोटल टर्म कितना होगा। टोटल टर्म जैसे हमने पूछा था अभी यहाँ पर आपसे 3 और 3 उसके बाद 6 उसके बाद 9 उसके बाद 12 उसके बाद 15। बोलो इस AP में कितना टर्म है, क्या बोलिएगा आप? 5 टर्म है सर, गिन लिए। लेकिन अगर कोई AP ऐसा लिखा हो मिल जाए आपको, तब पूछ रहा हाउ मैनी टर्म्स, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द AP। एक AP दिया गया आपको, इसमें कह रहा टर्म क्या होगा। AP शुरू हो रहा 18 से, 18 के बाद आया 15.5, उसके बाद आया है मेरे पास 13, उसके बाद ऐसे ही चलता चला जा रहा है, और लास्ट में लिखा है 47 और क्वेश्चन मार्क है। इधर सुनिए क्या कह रहा है, इस AP में कितना टर्म होगा टोटल। तो आप बोलिएगा सर जैसे ये AP लिख रहे हैं 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, 3 टर्म के बाद तो बीच में डॉट डॉट लगा दिया, कैसे गिनेंगे इसको, गिन पाएंगे ऐसे। अच्छा ऐसा गिनने के लिए भी अगर हम आपसे ये कह दें देखो इस AP में 3 6 9, पहले कंसेप्ट को समझिएगा, 12 ऐसे करके 30 लिख दिए, तो आप बोलिएगा सर ये तो 3 का पहाड़ा लिखा हुआ है, 3 का 3 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 चौके 12, तो सर इसमें 10 टर्म होगा, क्योंकि 30 तक का पहाड़ा आपको याद है ना, 3 का पहाड़ा 10 तक जानते हैं ना, 3 दही के 30, तो सर इसमें 10 टर्म होगा। इसमें तो ना पता है 18 से शुरू हुआ, 18 के बाद 15 आ गया, तो देखो तो AP इसका मतलब घट रहा है, फिर घटते घटते 13 हो गया, फिर घट के कुछ और हो जाएगा, फिर घट के घटते जहाँ पर आएगा -47 वहाँ तक आपको गिन के बताना कितना नंबर हुआ। तो आखिर ये इसमें कितना नंबर और आया होगा जो घटते घटते पहुँच गया होगा -47 पर, तो हमको कुछ भी नहीं पता है। यानी कि हमको क्या निकालना है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n निकालना है। n आपको क्या क्या दिया, देखो स्टार्ट कहाँ से हुआ, फर्स्ट टर्म ये दे दिया, ख़त्म कहाँ पर हुआ, लास्ट टर्म ये दे दिया आपको। अच्छा कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1 करके आप निकाल सकते हैं। तो 3 चीज़ आपको दिया गया है, चौथा चीज़ आपसे पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे हेयर, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन AP। चलिए AP का मान कितना बोलिए, 18, 18 के बाद बोलो 15.5,
अगला बताइए 13, अगला बताइए नहीं पता सर क्या होगा। लास्ट में चलते चलते जो भी आएगा एकदम लास्ट में कौन पहुंच जाएगा? 47। 47 से आगे इसमें टर्म नहीं है, मतलब यहीं तक आपको गिनना है। तो यहाँ बताइए तो कितना हो गया? हेयर ए का मान बोलिए, फर्स्ट टर्म कौन बोलेंगे? कितना फर्स्ट टर्म बोलो जी? फर्स्ट टर्म हो गया सर 18। कॉमन डिफरेंस बताओ। तो सर कॉमन डिफरेंस होगा T2 माइनस T1। T2 का मान बोलिए कोई आदमी। तो T2 का मान सर 15.5, अब माइनस में घटेगा कितना? 18। बोलिए 15 को कैसे तोड़ेंगे? 15.5 कैसे टूटेगा बोलिए जी? 15 दूनी 30 और 1 31 ना, 31 बटे 2 लिखिएगा, अब माइनस लिखिएगा 15। तो मेरे ख्याल से ये हो गया सर एक गड़बड़ हो गया, यहाँ गड़बड़ हो गया, 18 होगा। सही बात है, एलसीएम ले लिया 2, तो 31 माइनस में 18 दूनी 36। बोलिए घट के कितना आया ये? कितना आ गया? -5/2 आ गया। तो ये -5/2 जो आया वो क्या आया बोलिए तो? कॉमन डिफरेंस। वो क्या आया हमारा? कॉमन को डी पता चल गया सर कि -5/2 है। चलिए लास्ट टर्म बोलिए क्या है इसका? लास्ट टर्म का मतलब होता है TN। बोलिए TN कितना दिया हुआ है? 47 माइनस में, नॉट 47, -47 बोलेंगे। तो 3 चीज़ हमको दे दिया, एक चीज़ यहाँ पता, दूसरा चीज़ यहाँ, तीसरा चीज़ यहाँ है। अब हमको निकालना है क्या इसमें? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो मान लेते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बी n। मान लेते हैं इसमें टोटल कितना टर्म है? n टर्म है। तो बताइए हम लोग क्या जानते हैं? वी नो डैट। अब ये सब फार्मूला किस में आता है? D आता है, TN आता है, A आता है और N आता है। किस में आता है? ये इकलौता फार्मूला भी पढ़ ही रहे हम लोग, इसके अलावा कोई है भी नहीं आगे पीछे इसके। A प्लस में n-1 इंटू डी। चलिए फटाफट सबका मान बैठाना स्टार्ट कीजिए। TN का मान बोलो, TN का मान, TN वहाँ माइनस में 47। A का मान बोलिए 18। n तो निकालना ही है, यही तो निकालना कितना टर्म है टोटल, इंटू डी का मान बोलिए -5/2। चलो इस 18 को इधर बुला लेते हैं। माइनस में 47 माइनस में 18, इधर कितना होगा? माइनस में 5/2 और n-1। बोलिए 18 47 कितना होगा घट के? बोलो जी मारिया कितना होगा? 47 में से 18 घटेगा, दोनों माइनस में। जल्दी बोलो। हाँ जी तो जवाब बोलिए ना, तो हम भी जान रहे जुड़ जाएगा। जल्दी बोलो ना। 65 ठीक बोला है जी। 65। इतना टाइम लगा दिया आप लोग। चलिए इस माइनस को काट दें। आई 5 से बेचारा ये 65 कट जाएगा 13 बार में ना, कट जाएगा। 13 बचे 13 का पहाड़ा, तो इधर बच गया इकलौता 13, इधर बन गया 1/2 n-1। बचपन में पढ़े थे ना आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई। इतनी 2 किससे गुना होगा बोलो? 13 से। अब 1 किससे गुना होगा? उसके ऊपर वाले से, है ना। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है ऐसा लिख लेने में। देखो n-1 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 नीचे ही ना है, तो नीचे है तो ऐसे लिख लो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जी, 13 दूनी 26, या पहले ऐसे गुना कर लो, पहले इसको इससे गुना कर लो। n-1 बराबर 13 दूनी 26। सो n बराबर कितना हो गया बोलिए? 26 + 1, यानी कि n का मान हो गया 27। मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ से हम लोग गिनना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 26 27, 27 पे खेल खत्म। यानी कि जो 47 आ रहा होगा -47, वो कहाँ पर आ रहा होगा? 27वां टर्म होगा। लास्ट टर्म कौन है इसका? माइनस में 47, तो वो कौन सा टर्म होगा बोलो? उसका 27वां नंबर पर आ रहा होगा, वो नंबर होगा 27वां। अगर पूछेगा लास्ट टर्म कितना है, तो लास्ट टर्म बोलेंगे कितना है? -47। अब बोलेंगे वो कितने नंबर पर आया है, तो आएगा 27वें नंबर पर। तो हमसे पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया इसमें? टोटल 47 नंबर है। ऐसा चलिए लिखिए तो इसको। जो लोग नहीं बनाए हैं वो पूरा लिखिए तरीके से इसको, और जो लोग बना लिए हैं बहुत अच्छी बात है। चलिए हम इसमें नंबरिंग लगा देते हैं ताकि आप इसमें आगे पीछे उलझ न जाएं। 1 2 3, ये 3 का ही स्टेप है। 3 के बाद लगाना चाहो तो 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब n आपसे पूछा जा रहा था, n का मान हो गया 27।
सबसे बीच में आ रहा है, बस उसी के बारे में कहा जा रहा है। ऑफ द ए पी आपको दे दिया है -4/3 -1 2/3 देखिए तो कितने लोग इस सवाल को बना लीजिएगा। कह रहा इस एपी के बीच के 2 टर्म का जोड़ बताइए। कितने लोग बना देंगे इस सवाल को? लग रहा है कि हाँ सर इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, आराम से बन जाएगा। तो सबसे पहला सवाल ये है कि सर इसके बीच में होगा क्या, है ना जी? कौन बताएंगे इसके बीच में क्या होगा? सर ऐसे टर्म लिखते चले जाएंगे तो बीच में वो 2 टर्म आखिर होगा कौन सा जिसको जोड़ना है ना? हमसे कह रहा है इसके बीच वाले 2 टर्म को जोड़िए। अच्छा देखो तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 4 6 8 10 12 और यहाँ लिखा मैंने कितना 14। देखिए ये हो गया ना सब कंप्लीट, फिनिश हो गया ना, ये हो गया ना फिनिश। अब पहले उधर समझिए, रुक जाओ बाद में लिखोगे। जैसे मैंने आपसे कहा बताइए तो इस एपी में बीच में कौन सा टर्म आ रहा है? बोलो जी सृष्टि, उस एपी के बीच में कौन सा टर्म आ रहा है? बीच में मतलब सर इधर उधर से हटा के देखिए, ये आदमी जो है, ये आदमी देखो तो 8 नंबर का जो आदमी है वो इधर से भी 3 आदमी के पीछे, इधर से भी 3 आदमी के आगे, ऐसा भी कह सकते हैं। 8 नंबर आदमी के पहले 3 आदमी, 8 आदमी के बाद 3 आदमी है, तो इसका मतलब बीच में कौन हुआ? वो पोजीशन 8। तो अगर हमारे पास टोटल आदमी कितना बोलो तो इसमें टोटल आदमी है 1 2 3 4 5 6 7। सर टोटल आदमी है 7, यानी कि n का मान कितना बोलो? n का मान कितना बोलिए? 7। तो मैंने क्या बताया था, n का मान अगर 7 हो यानी कि ऑड नंबर में हो तो जो मिडिल टर्म होता है, देखो अगर n हमारे पास ऑड है, ऑड का मतलब 7 9 11 15 कुछ ऐसा हो, तो बीच में जो आदमी होगा 7 आदमी इधर 7 आदमी इधर बैठ जाएगा, एक तो बीच में बैठ जाएगा, 7 दूनी 14 1 15। तो मिडिल टर्म क्या होता है? सो मिडिल टर्म देखो ये होता है मिडिल टर्म, बताए थे इससे पहले डिस्कस किए होंगे, n+1 डिवाइडेड बाई 2। यानी कि देखो यहाँ पर n का मान कितना था बोलिए? 7। तो 7 यहाँ पर जोड़ा, n का मान 7 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो गया? 8/2 कट के कितना है देखिए 4। चौथा नंबर वाला टर्म इसका मिडिल टर्म होगा, चेक कीजिए 1 2 3 4। चौथा नंबर वाला क्या है इसका? बीच वाला टर्म है मिडिल टर्म। अब 7 का 7 दूसरा कंडीशन पकड़ते हैं, जैसे लिखा हुआ है 2 4 6 8 10 12 14 और 16। अब बताओ तो इसके बीच में कौन है? बीच में कौन है? कौन बोलेंगे? बीच में कौन है? यस 8 और 10 2 आदमी बीच में है सर। 8 अगर बोलेंगे बीच में है तो सर रॉन्ग हो जाएगा। 8 के पहले 3 आदमी, 8 के बाद देखो 4 आदमी। अगर इसको बीच में बोलेंगे तो सर इससे पहले 4 आदमी और उसके बाद 3 आदमी, तो बीच में तो नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये दोनों आदमी एकदम हाथ पकड़ के बीच में खड़ा, हम दोनों बीच में हैं। उन दोनों से पहले 3 आदमी और उन दोनों के बाद 3 आदमी। तो सुनिए यहाँ पर टोटल टर्म कितना है बोलो? टोटल टर्म गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब सम संख्या। 2 ही ना कंडीशन हो सकता है। अरे एक आदमी एक लाइन में खड़ा हुआ, हो सकता है उसमें 20 आदमी हो, 21 आदमी हो सकता है, 50 आदमी, 51 सम संख्या में हो सकता है या विषम संख्या में हो सकता है, इवन नंबर या ऑड नंबर। तो यहाँ n का मान जो है वो है 8। तो अगर 8 है यानी कि n कैसा है बोलिए? इवन नंबर में है। कैसा है जी सृष्टि? n कैसा है बोलिए? इवन नंबर। तो जब इवन नंबर होता है ना तो मिडिल टर्म देखो क्या होता है, मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म हो जाता है 2 ठो। कौन कौन होगा? सबसे पहले एक ठो तो वही टर्म होगा सीधा n/2। देखो n/2 का मतलब ऊपर 8 है नीचे 2, 8 को 2 से काटो कितना होगा? 4। देखो चौथा टर्म होगा 1 2 3, चौथा नंबर पर आ रहा 8 चौथा। एक और टर्म होगा जो बीच में होगा, इसलिए कॉमा करके लिख रहे हैं n/2 और प्लस 1, ये वाला टर्म। यानी कि n/2 मैंने 8/2 और प्लस 1, तो 8/2 का मतलब 4 प्लस 1 यानी कि 5वां टर्म। यानी कि ये दोनों टर्म बीच में होगा। यानी ऐसे भी लिख सकते हैं आप TH टर्म और n/2 और प्लस 1 और TH टर्म। ज़रा चेक कीजिए तो n का मान बैठा दो। n का मान बैठा है सर 8, तो 8/2 कट के आ गया TH टर्म और यहाँ आ गया 8/2 प्लस 1 और TH टर्म। तो कितना आ गया? सबसे पहले कट के आया सर चौथा टर्म और कट के आया 4 और प्लस 1 यानी कि 5वां टर्म। देखो तो इसका चौथा टर्म अब 5वां टर्म बीचों बीच में आया कि नहीं आया है? देखिए चौथा नंबर वाला टर्म अब 5वां नंबर, दोनों ही क्या है इसके बीच में है।
तो सवाल ये है सर कि बीच वाला टर्म हमको जोड़ना है इसका। अब आओ इस ए पी पर, यहाँ ध्यान दिया जाए। इस ए पी पर बात कर रहे हैं सर। सबसे पहले तो यही ना पता करना होगा इसमें टोटल टर्म कितना है, 20 है कि 25 है कि 40 है कि 45, ये पता चलेगा तब ना। अब ये जैसे पता चल गया, इसमें मान लो टोटल नंबर ऑफ टर्म है 60, तो 60 आ गया, तो इसका मतलब कौन सा कंडीशन पकड़ा गया, इवन नंबर वाला। अब मान लो पूरा कैलकुलेशन करके मान लो इसमें टर्म आया 31, तो कौन सा कंडीशन पकड़ा गया, ऑड नंबर वाला। तो पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, फिर देखेंगे ऑड आ रहा है कि इवन आ रहा है। जो ऑड आएगा तो ऑड वाले फॉर्मूला अप्लाई मार देंगे, इवन आएगा तो इवन वाले आप अप्लाई मार देंगे। और जाहिर सी बात है यहाँ कह रहा देखो सम ऑफ 2 मिडिल टर्म्स, इसका मतलब ये हुआ कि 2 टर्म बीच में आ रहा होगा। और 2 टर्म बीच में तभी आता है जब ये सिस्टम कैसा बनता है बोलिए, इवन नंबर वाला। यानी कि जब इसमें कैलकुलेशन करेंगे ना, तो अभी देखिएगा एन का मान इवन नंबर में आएगा। हो सकता है 20 आ जाए, 22 आ जाए, 24 आ जाए, 32 आ जाए, जो भी आएगा वो इवन नंबर में आएगा। चलिए गिवन ए पी क्या है बोलिए। सबसे पहले उतार दीजिए गिवन ए पी। बोलो जी ए पी कितना दिया गया है, तो ए पी है सर -4/3। उसके बाद बोलो कितना है, -1, माइनस में 2/3, और ऐसे ही सर चलता चला जा रहा है 4 and 3। हेयर कोई बताइएगा फटाफट, यहाँ पर ए का मान कितना है, बोलो जी। जहाँ से ए पी स्टार्ट हो रहा है वही तो ए होता है, तो 4 कितना हो गया बोलिए, 3। कॉमन डिफरेंस बताइए। कॉमन डिफरेंस का मतलब T2 माइनस T1। T2 का मान बोलो। T2 का मान हो गया हमारे पास -1, एक फार्मूला का माइनस है। और T1 ऑलरेडी पहले से माइनस है, तो इसको एकदम ध्यान में रखना है, हर बार में गड़बड़ नहीं करना है, न तो यही वाला गड़बड़ आपको जो है भारी कर देगा, रास्ते में हालत ख़राब करवा देगा, है ना जी। माइनस माइनस कितना होगा बोलो, प्लस। आज 4 कितना हो जाएगा, 3। एलसीएम ले लीजिए इसका, कितना आएगा 3, माइनस में 3 और प्लस में 4। चलो जी माइनस में 1/3 होगा क्या, ये हो गया कॉमन डिफरेंस, इसको क्या बोलते हैं, डी। लास्ट टर्म कितना है इसका बोलो, चलो लास्ट टर्म यहीं पर लिख देते हैं, 2 बात निकल गया है। लास्ट टर्म कितना है इसका बोलिए, लास्ट टर्म है 4/3 और लास्ट टर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं, Tn। तो Tn का मतलब 4/3, गुना कर ली, 4 × 12, 12 कितना हो जाएगा 13, यानी कि 13/3। बोलिए कोई दिक्कत। मान लेते हैं इसमें टोटल टर्म्स कितना है बोलिए, n मान लेते हैं हम लोग, लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बी n। कितना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, n है। बोलिए Tn बराबर कितना होगा, बोलो जी। Tn बराबर a + n - 1 इंटू डी। यहाँ ध्यान दो जी, सादिया Tn का मान कितना है बोलो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ a का मान बोलिए। यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। चलो जी यहाँ पर n तो निकालना ही है सर। पहले कितना टर्म है इसमें, मल्टीप्लाई डी बोलिए। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर है, माइनस में 1/3। चलिए इसको इधर बुला लें क्या, 13/3 और प्लस में 4 कितना हो जाएगा 3। बोलो जी यहाँ हो गया माइनस में 1/3 n - 1। चलिए इसका एलसीएम कितना होगा बोलिए, तो 3। 13 और 4 कितना हो जाएगा, 13 प्लस में 4 हो जाएगा सर। यहाँ कितना होगा -n - 1 और नीचे आ जाएगा 3। 13 4 कितना हो गया 17। आई 3 से 3 बेचारा कैंसिल, तो यहाँ हो गया 17 बराबर -n अब +1। सही है। इस -1 को इधर करो तो आ जाएगा +1। आई 17 को उधर करो, कितना आ जाएगा बोलिए, 1 माइनस में 17 हो गया गड़बड़। n का मान कितना हो गया बोलिए, 16 माइनस में। ऐसा नहीं होना चाहिए, कहाँ मिस्टेक हुआ, गड़बड़ हो गया ना। पहले कहने बोले लड़का, ये जो हम माइनस लिख रहे थे पहले कहे नहीं बोले आप लोग, कोई बच्चा नहीं बोला। वही हम सोच रहे कि ऐसा कहे ना, ये प्लस हो जाएगा n + 1, तो कितना हो गया, तो 17 माइनस 1 बराबर n। तो n का मान 16 ना आया जी, हाँ 16 ही ना आ रहा है। तुम्हारा कितना आया,
18 आया। हाँ जी, और कहीं मिस्टेक हुआ है? सवाल लिखने में इसने ना किया हम, कोई बात नहीं, देख लेते हैं ज़रा सा हम सवाल एक बार। सवाल में लिखा हुआ -4/3 सही है, -1 -2/3, 4 4 × 12, 4 × 12 1 13, 13/3 ठीक है, ठीक है। यहाँ ध्यान दो जी, एक जगह पर ठीक ही लिखिए, इधर आके जोड़ दिए n ठीक है, 14 13। हाँ हो सही बात है, जब यहाँ सुधरा तो यहाँ भी तो सुधरेगा। ये जो ये माइनस से प्लस कर दिए थे इसको, यहाँ क्या नहीं बोले आप लोग कि सर यहाँ तो प्लस था तो अब तो साइन चेंज नहीं होगा, है ना जी। तो साइन चेंज नहीं होगा तो क्या होगा बोलिए, 17 अब +1 बराबर n, है ना। 1 को इधर ले आएंगे तो n का मान कितना हो गया बोलिए, 18। बात समझ में आई? ये होगा 9 +1 10वां टर्म, तो इसका 9वां टर्म 10वां टर्म निकाल के जोड़ दो। बोलो इसका 9वां टर्म क्या होगा, बोलो जी। T9 A प्लस में 9 -1 इंटू D, बोलिए A का मान, या एक ही बार काम कर लें क्या? A और D हमको पता है ये ना है, तो सुनो सम लिख लेते हैं, सम 9वां टर्म का और किसका 10वां टर्म का, कहला एक ही बार काम हो जाएगा, दोनों का तो A कॉमन है। तो ऐसा करते हैं दोनों को एक ही साथ कर लेते हैं, A प्लस में 9 -1 इंटू D, अब प्लस में क्या जोड़ेंगे T10, तो T10 का कितना होगा, A प्लस में 10 -1 इंटू D, क्या जी ज़ुहैब, ठीक है। ये वाला ऐसे ही करके भी जोड़ सकते हैं, हमको दोनों टर्म को जोड़ना है तो एक साथ क्यों ना जोड़ लें। A प्लस A कितना हो जाएगा बोलो, A प्लस A कितना हो जाएगा बोलिए 2A, और यहाँ कितना हो गया 8D, और यहाँ हो गया कितना D बताइए 9D, 9 8 कितना D हो गया, 9 8 17 ना, 17D। बोलो A का मान कितना, एक ही बार मान रखना होगा बस, A का मान बोलिए, A का मान -4/3, A का मान है -4/3 और प्लस 17 इंटू D, 17 इंटू D, और D का मान कितना है D 1/3, प्लस में है 1/3, सही बात है। चलो जी ये कितना हो गया, ऊपर हो गया 8, माइनस में 8/3, और नीचे कितना यहाँ हो गया 17/3। एलसीएम ले लीजिए फटाफट इसका, ऊपर हो गया 3 हो गया, माइनस में 8 हो गया, प्लस में 17 घटा लीजिए तो 9 हो जाएगा ना, 9/3 कट के आ गया 3। बात समझ में आई? बस इसका मतलब सम ऑफ 9 टर्म, 2 मिडिल टर्म्स पूछ रहा था, तो 2 जो बीच में टर्म आ रहा है वो 9वां आ रहा है और 10वां नंबर का आ रहा है। लिखा जाए इसको, लिखा जाए यहाँ से शुरुआत किए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया है, पहले भी एक बार बता चुके हैं, अगर आप भूल गए होंगे तो इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। जो लोग पहला क्लास कर रहे होंगे उसको लिख लीजिएगा, या दोबारा से भी देखना चाहिएगा तो आप वीडियो में देख सकते हैं। देखो एक तो माइनस प्लस के चक्कर में सवाल को 2 बार बनाना पड़ गया ना, एक बार आगे बढ़ के भी फिर वहाँ पर से हम लोग का गड़बड़ा था मामला। जिस वक्त आप लोगों को डाउट लगता है ना कि सर यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, उसी वक्त बोला कि न तो डबल मेहनत हम ही को, वो चाहे 1 नंबर हो या 2 नंबर। अभी हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट ही किया है, तो आपको घबराना नहीं है कि सब बच्चा आगे निकल गया है तो हम पीछे का आगे बहुत पूछ रहे हैं, हम एक ही नंबर पूछे, ऐसा कुछ नहीं। उसमें भी बहुत सारा सवाल सीखना है हिंदी मीडियम पर, इसीलिए हम थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं। उसमें स्टार्टिंग में आसान सवाल दिए, इजी सवाल है, तो वो सब आप जब बना लीजिएगा ना तो ये सब सवाल बनाने में और आपको मज़ा आएगा, मन लगेगा। चलो जी इधर ध्यान दो, जिनके पास भी हिंदी मीडियम है, जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं
और भारतीय भवन से बना रहे हैं, वो सवाल बनाइएगा अच्छे से, एक एक सवाल को बनाना, छोड़ना किसी को नहीं, एकदम तरीके से। पहला एक्सरसाइज इसीलिए हम टाइम दे रहे हैं आपको कि आप बनाइए सवाल को। और ये पहला नया चीज़ है आपके लिए, ठीक है, ये नया है, ऐसा नहीं है कि आप 9th में इसको पढ़े हुए हैं, पहली बार आप पढ़ रहे हैं एपी, तो थोड़ा सा आपके लिए नया चीज़ है, तो इसको सीखने में, समझने में, इसके साथ घुलने मिलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, यहाँ देखिए जो बोर्ड पर लिख रहे हैं, आयुष, तहसीन, यहाँ ध्यान दो, गप नहीं करो, यहाँ ध्यान दो। देखो कह रहा इस एपी का बताइए आखिरी से 10वां 8वां टर्म कौन सा होगा। आखिरी से मतलब इधर से गिनना है, तो बोलिएगा सर इधर से पहले तो कोई टर्म ही नहीं है, कैसे गिनेंगे, है टर्म लेकिन लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, टर्म बहुत सारा है लेकिन लिखा हुआ नहीं है। देखो ऐसे सवाल को बनाने के लिए क्या करते हैं, जब भी कभी पूछेगा ना एपी के पीछे से आखिरी टर्म बताइए, पीछे से 8वां टर्म, पीछे से 7वां टर्म, तो कुछ ना करना, एपी को रिवर्स मार देना, उल्टा कर देना। देखिए सबसे पहले लिखिए गिवन एपी, दिया गया एपी कौन सा है बोलिए, दिया गया एपी है सर हमारे पास 7 के बाद बोलिए 10 के बाद बोलो 13 के बाद क्या होगा बताइए तो, 7 3 10, 10 3 13 और 3 कितना होगा, तो इसका मतलब 16 होगा। यस एकदम सही पकड़ लिया आपने। अच्छा 16 के बाद क्या होगा कोई बताइए तो, जानबूझ के हम 2-3 टर्म आपसे लिखवा रहे हैं ताकि आपको हम यहाँ से रिवर्स करवा सकें। देखिए अब यहाँ पर है 184, तो कोई बताएंगे 19 से पीछे से अगर आते हैं तो 19 से अगर हम 16 पर आएंगे तो क्या करना होगा, 3 घटाना पड़ेगा, मतलब इधर से जाते हैं तो जुड़ रहा है एपी में, अब पीछे आएंगे तो घटाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। 19 से 16 पर पहुँचना 3 घटाएंगे, 16 से 13 पर पहुँचना तो 3 घटाएंगे। तो अगर यहाँ पर 184 है तो 184 से जस्ट पहले क्या आएगा, 181, वेरी गुड 181। अच्छा 181 से और पहले क्या आएगा बोलिए, 3 और घटेगा सर उसमें, बोलो 178 होगा, 3 और घटेगा इसमें 3 और घटाइए, बोलिए इससे पहले क्या होगा बोलो। ऐसे सर बहुत सारा टर्म होगा, क्या बैठ के घटाते रहेंगे, हो गया काम खत्म, इतना सा निकालिए, 4 टर्म सफिशिएंट है। अब करेंगे रिवर्सिंग द एपी, आफ्टर रिवर्सिंग द एपी, आफ्टर रिवर्सिंग द एपी को उल्टा मार दीजिए, उल्टा कर दीजिए, फर्स्ट टर्म बना दीजिए आखिरी में, आखिरी टर्म लगा दीजिए फर्स्ट में, तो क्या एपी में कोई फ़र्क पड़ेगा। जैसे यहाँ देखो ज़रा ध्यान से, लिखा हुआ है 2 4 6 8 10, ये एपी है। अब हम लिख दिया 10 8 6 4 2, बोलो तो क्या फ़र्क पड़ा, कोई आदमी बोलिए तो क्या फ़र्क पड़ा। सादिया यहाँ ध्यान दो, कहाँ पर देखिए, बोलो क्या फ़र्क पड़ा, एपी को रिवर्स करने से क्या फ़र्क पड़ा, जल्दी बोलिए। एपी को इधर से उल्टा कर दिया, पहले वाला लास्ट में लिख दिया, पहले वाला लास्ट में, लास्ट वाला पहले लिख दिया, तो क्या फ़र्क पड़ा, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म सर बदल गया, इंटरचेंज करते हैं इसको। और साथ साथ जो एपी पहले जुड़ रहा था अब एपी में घट रहा है, कॉमन डिफरेंस का साइन बदल गया। पहले कॉमन डिफरेंस कितना था बोलो, 2 प्लस हो रहा था ना, अब कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, -2, वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर एपी को उल्टा करने से एपी पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, बस ये होगा कि कॉमन डिफरेंस का साइन बदल जाएगा। तो इस एपी का पूछा हमसे है पीछे से 10 8वां टर्म, तो हम रिवर्स करके बोल देंगे इसका आगे से 8वां टर्म, आगे का मतलब 181, उसके बाद लिखेंगे 178, उसके बाद 175, ऐसे चलता चला जाएगा, फिर आएगा 19, फिर आएगा 16, फिर आएगा 13, फिर आएगा 10 और फिर आएगा 7। तो सुनो, इस एपी के पीछे से वही टर्म होगा 8वां जो इस एपी के आगे से 8वां टर्म होगा, नहीं तो इस एपी का बता दीजिए 8वां टर्म क्या होगा। फिर ए का मान बोलिए 184, कॉमन डिफरेंस बताइए। तो सर 181 में से कितना घटेगा, 184। अब मेरा मेन एपी ये बन गया, इधर से निकालना हमको इधर स्टार्टिंग है, जब भी निकालना स्टार्टिंग से बोलो कितना होगा घट के। देखिए आ गया 3, पहले आ रहा था कितना +3 और अभी कितना आया -3, माइनस लगेगा -3। अब बताइए 8 टर्म तो उसको लिखेंगे इसलिए T8, तो Tn बराबर कितना होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। तो बोलो T8 कितना होगा इस एपी का, ए का मान बोलिए 184, n का मान बोलिए, n यहाँ पर n है, यहाँ पर 8 है, तो कितना लिखेंगे 8 - 1 इंटू डी का मान बोलो जी -3 हो गया 184, अब माइनस कितना हो गया
बोलो 3 अगुना में, ये -3 पहले लिख दिए, अगुना में हो गया 7। सही है, बोलिए 184 और माइनस में 7 तिया 21, घटाइए इसको, 3 6 1, बस हो गया 163। बात समझ में आया? ए पी को उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो आगे से वो वाला टर्म निकल जाएगा। बस इतना ही से काम करना था, लिखा जाए इसको। तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। जो लोग अभी तक सवाल नहीं बनाए हैं, आपके पास अभी भी मौका है। अगले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एकदम एक एक सवाल आप अपने किताब से जो आप बना रहे हैं उसको फिनिश कर लीजिएगा। अगला आदमी बढ़ गया तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप भी बना। स्टार्टिंग से पूछोगी हमारी, आप एक बार फिर से ट्राई करोगी, दिक्कत होगा तो कल पूछोगी कि सर ऐसा कैसे बनेगा, 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर, जो भी आपको दिक्कत हुआ पूछिएगा, उससे और लोगों को भी सीखने का मौका मिलेगा। क्योंकि देखो हम जो है पैरेलल बैच चलता है, हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम में, तो हमको आइडिया है कि इस किताब में कौन सी क्वेश्चन है, तो इसीलिए हम दोनों पर जोर दे रहे हैं ताकि दोनों बच्चा सवाल पूछे और दोनों तरह का सवाल आप लोग सीख जाइए। कुछ सवाल इसमें है उसमें नहीं है, कुछ सवाल उसमें दिया इसमें नहीं दिया अच्छा सवाल।